ओम वासुदेवाय नमः। ओम पितृदेवताय नमः। नमस्ते दोस्तों। हमारे मृत्यु के बाद आत्मा को या तो नया शरीर मिल जाता है, अन्यथा वो पितरलोक में चले जाते हैं। हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। पृथ्वी सेंटर में है। 6 लोक पृथ्वी के ऊपर है। पितृलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, महालोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक और 7 लोक पृथ्वी के नीचे है। तललोक, वितललोक, सुतललोक, तलातललोक, महातललोक, रसातललोक और पाताललोक। हमारे पितरों को पृथ्वी लोक में आने के लिए हर साल 14 से 15 दिन मिलते हैं। इस अवधि को हम पितृपक्ष के रूप में मनाते हैं। जिस तरह हम गणेश पूजा, दीपावली और अन्य त्योहार को मनाते हैं, उसी तरह हम पितरों के लिए पितृपक्ष मनाते हैं। चलिए दोस्तों, हम पूजा की विधि को विस्तार में समझते हैं। पितृपक्ष की पूजा विधि। दक्षिण दिशा की तरफ फेस करके ये पूजा किया जाता है। पूजा में एक पात्र, लोटा या कटोरी या अन्य कोई बर्तन में जल ले। कोई भी बर्तन, तांबा, पीतल या मिट्टी का बर्तन आप पूजा की विधि में प्रयोग कर सकते हैं। जल में काली तिल मिलाइए। आप इस जल में दूर्वा और सफ़ेद फूल भी मिला सकते हैं, लेकिन फूल की सुगंध बहुत हल्की होनी चाहिए। किसी भी रंग बिरंगे फूल का उपयोग नहीं किया जा सकता है। पानी में हल्का सा गंगा जल मिला ले। अब हम पानी को शुद्धिकरण करेंगे। जल के शुद्धिकरण के लिए हम भगवान विष्णु को स्मरण करेंगे एवं ये मंत्र का जाप करेंगे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। एक खाली बर्तन ले और इस मंत्र को जाप करते हुए 3 बार इस जल को अर्पित करें। पितृ जैसे पिता का नाम, गोत्र का नाम श्रद्धा भाव के साथ ले और उनसे तर्पण स्वीकार करने का अनुरोध करें। इस प्रक्रिया को अन्य पितरों जैसे कि आपके दादाजी, परदादाजी, अन्य पितरों के लिए भी दोहराइए। स्क्रीन पे ये जो 3 मंत्र है, आप इसमें से कोई भी एक मंत्र पढ़ सकते हैं 3 बार। ओम तृप्यन्ताम। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एवंच नमः स्वधाये स्वाहाय नित्यमेव नमोस्तुते। ओम सर्वे पितरेभ्यो नमः। सर्वे पितरेभ्यो नमः। सर्वे पितरेभ्यो नमः। ओम वासु रुद्र आदित्य स्वरूपे सर्वे पितरेभ्यो नमः। इदं तिलयुक्त जलं समर्पयामि। तृप्तः तृप्तः तृप्तः। पूजा क्या हुआ, तेल जल को कहाँ फेंकें? दोस्तों, पूजा के बाद तेल जल को हम तुलसी के पेड़ के नीचे या कोई पात्र या कोई गमला या कोई भी शुद्ध स्थान में अर्पित कर सकते हैं। लेकिन याद रहे दोस्तों, कोई भी पीपल के पेड़ के नीचे ये जल अर्पित करना वर्जित है। चलिए जानते हैं ये पूजा कौन कौन कर सकता है। दोस्तों, पितृपक्ष की ये पूजा प्रथमतः शास्त्र के अनुसार पहला अधिकार ज्येष्ठ पुत्र को दिया जाता है। सेकेंडली, ज्येष्ठ पुत्र के बाद कोई भी पुत्र ये पूजा कर सकते हैं। तीसरा, यदि परिवार में कोई पुरुष नहीं है तो परिवार में कोई भी सदस्य, यहाँ तक कि महिलाएं भी ये पूजा कर सकते हैं।
कितने पितरों की पूजा करनी चाहिए? तर्पण मुख्य रूप से पितरों के इन 3 स्तरों को दिया जाना चाहिए: पिताजी, दादाजी और परदादाजी। यहाँ तक कि हम अन्य पितरों को भी तर्पण कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। कृपया आप ये बातों को नोट कर लें। ऐसे हम पूरे साल में 14 से 15 दिन तक तर्पण कर सकते हैं। कृत बेला काल 11:30 AM से 12:30 PM आफ्टरनून पितृ को तर्पण देने का सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है। दोस्तों, उस समय आप सात्विक भोजन करें, नॉनवेज, शराब का सेवन ना करें। चलिए दोस्तों, जानते हैं पूजा के बाद प्रसाद कौवों को क्यों दिया जाता है। क्योंकि पितृलोक के स्वामी आयरमा हैं और कौवा भगवान आयरमा का वाहन है। दूसरा, कुत्ता क्यों? कुत्ता धर्मराज का प्रतीक है। और गाय ब्राह्मण क्यों? क्योंकि हिंदू सनातन धर्म में गाय और ब्राह्मण को पूजा किया जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान भगवद गीता का पाठ जरूर करें, जैसे कि आप अपनी पितरों को सुना रहे हैं। अगर किसी को भगवद गीता पाठ में दिक्कत आए तो आप ऑडियो भी सुन सकते हैं। याद रहे, पितृ पूजा के लिए कभी भी कर्ज ना लें, उससे उस व्यक्ति से हमारे पितरों को ऋण हो जाता है। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, तो कोई भी मंदिर में जाकर आप पितरों के लिए प्रार्थना जरूर करें। याद रहे, पितृपक्ष का पूजा घर के अंदर करना वर्जित है। शास्त्र के अनुसार आप पितृपक्ष का पूजा घर से बाहर, छत पे या गंगा घाट या फिर कोई भी नदी किनारे कर सकते हैं। तो ये है पूजा की विधि। जितना हो सके उतना सरल बनाइए। आपके पितृ पूजा के तर्पण से खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एवं उनके आशीर्वाद से आपके घर पे सदा समृद्धि और खुशी बनी रहेगी। आइए दोस्तों, हम पितृदोष को ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझते हैं। ग्रह अनुसार राहु केतु पितरों के प्रतिनिधित्व करते हैं एवं नक्षत्र अनुसार मघा पितरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि इनसे हमारी कुंडली में पितृदोष बन रहा है तो हमें पितृपक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। यदि हमारे पितरों ने कोई ब्रह्म पाप जैसे कि नाग हत्या, गौ हत्या आदि किया हो तो भी हमें पितृदोष लगता है और उसका दुष्परिणाम कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। पितृदोष के लिए हमारी कुंडली में अन्य स्थितियां भी होती है। यदि हमारे ऊपर पितृदोष है तो हमारा पूरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। यदि हम उनका ज्योतिषीय उपाय नहीं करते हैं, हम जीवन में सफल नहीं होंगे और बहुत सी बाधाएं हमारा पीछा करेगा। पितृपक्ष के पूजा करने से हमें पितृदोष दूर करने में मदद मिलता है और हमें सुखी जीवन प्राप्त होता है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ जानते हैं। आज के युवा और बहुत लोग हमारे प्राचीन संस्कृति, रीति रिवाज, वेद पुराण पर ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। सो कृपया ये पाप ना करें। पिछले कुछ वर्षों में मुगलों ने, अंग्रेज़ों ने हमारी संस्कृति, हमारे मंदिर को नष्ट करने के लिए काफ़ी कोशिशें की हैं, लेकिन
वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी हमारे में काफ़ी लोग संस्कृति को नहीं समझते, संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं और उसका अपमान भी करते हैं। हालांकि काल चक्र में ये कोई नई बात तो नहीं है। एक समय ऐसा आता है जब हमारा धर्म विनाश के कागार में होता है और फिर से इसका पूर्ण निर्माण होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धरती पे धर्म का पतन और अधर्म का वृद्धि होता है, तब उस समय मैं पृथ्वी में अवतार लेता हूँ। दोस्तों, ये हमारे भारत की प्राचीन संस्कृति को खत्म होने से बचाने का हमारा छोटा सा प्रयास है, इसलिए हम यहाँ हैं। आशा है हम कुछ हद तक आपकी सहायता कर सकेंगे। कहा जाता है कलयुग में राम राम जपने से ही मोक्ष मिलेगा। ऐसे ही सिंपल रिचुअल काफ़ी है। यदि हम पितरों की पूजा नहीं करते हैं तो हमारे पितरों को काफ़ी कष्ट मिलता है। यदि वो पीड़ा में है तो हम खुशी से नहीं रह सकते और विकास नहीं कर सकते। हम उनके पिंड रूप है और उनका पूजा करना हमारा ऋण है। हमें श्रद्धा भाव एवं ग्रेटिट्यूड के साथ पितृ पूजा ज़रूर करनी चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव ऑथेंटिक हिंदू सनातन नॉलेज को आगे प्रमोट करना है। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।